नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खासकर ये वीडियो मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ और 2 से 3 मिनट का ही रहेगा। स्कूल व्याख्याता की भर्ती आने वाली है राजनीति विज्ञान में। स्कूल व्याख्याता लगभग 27,000 पद खाली हैं, तो 13-14 हज़ार डायरेक्ट भर्ती से होंगे और 13-14 हज़ार के आसपास डीपीसी होगी। अब मुद्दा ये है कि राजनीति विज्ञान का व्याख्याता कैसे बना जाए। 2018 के बाद इस सब्जेक्ट में एक अलग प्रकार की डिबेट स्टार्ट हो गई है कि ये सिलेबस एंडलेस हो गया है। और पिछली दोनों फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो 2018 में भी हुई थी और 21 वाली जो भर्ती हुई थी, उसमें पेपर बड़ा कठिन सेट हुआ। संस्कृत शिक्षा विभाग में बड़ा कठिन सेट हुआ। और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 वाली भी और अभी जो 16 मई 2024 को हुई है, इसमें भी बड़ा भयावह पेपर राजनीति विज्ञान में आया है। तो विद्यार्थियों के सामने ये असमंजस की स्थिति है कि परीक्षा को पास कैसे करें, पढ़ें क्या। क्योंकि बड़ी ईमानदारी का विषय ये है कि राजस्थान भर में कोई भी टीचर विद मी, मैं भी, एक कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जिसके नोट्स में से 150 में से 40 सवाल से ज़्यादा फंस जाएं किसी भी पेपर पर, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का है चाहे ये है। वो एक अलग बात है, कहने के लिए कुछ भी कह लें कि इतना कंटेंट हमारे में से फंसा, क्यों कोई एक शब्द भी अगर मिल जाता है तो टीचर सामान्यतः ये मान लेते हैं कि हाँ भाई ये मेरे नोट्स में सही है। लेकिन बिल्कुल बाकायदा आंसर निकलने की स्थिति अगर है तो ही वो माना जाना चाहिए। तो ऐसे सवाल 40 से ज़्यादा नहीं निकल के आ पा रहे हैं 150 में से। तो विद्यार्थियों के आगे संकट ये है कि पढ़ें क्या। मार्केट में जो किताब चल रही हैं, बाजार में जो गाइड वगैरह या कुछ 1-2 और किताबें, 5-7 और किताबें टच कर लो कुछ गाइडों के साथ, तो उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो 40-50 सवाल भी पकड़ा जाएं। तो यहाँ से आगे डिबेट स्टार्ट होती है कि पढ़ाई कैसे करें कि परीक्षा पास हो जाए। तो उसके संबंध में मेरा जो भी जीवन का जो अनुभव रहा है इस विषय के बारे में, तो मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि प्रत्येक टॉपिक की, जैसे मान लो स्कूल लेक्चरर में 5 यूनिट लगा रखे हैं, प्रत्येक टॉपिक की कम से कम 1 से 2 प्रामाणिक किताबें पकड़ो। और प्रामाणिक किताब भी अपने आप में एक बहस है कि कौन सी किताब प्रामाणिक किताब है। 2015 से पहले जो प्रामाणिक किताब थी वो आज की तारीख में प्रामाणिक नहीं है, उनमें सवाल नहीं आ रहे। जबकि 2010 तक सब्जेक्ट बेसिस जब आईएएस होता था तो उन किताबों में से लाइन टू लाइन सवाल आते थे। लेकिन मैं उन राइटर्स के नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें तो 5 या 10 सवाल भी नहीं आते उन किताबों में से। तो प्रामाणिक का मतलब ये है कि वर्तमान दृष्टि में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस की जो शाखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वर्तमान समय पे, समकालीन समय पे जो पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, उस पॉलिटिकल साइंस में जो नई नई रिसर्च, नए नए थॉट्स, जनरल्स, उनमें से जो चीज़ें बन के आ रही हैं, उन पर जो लिखी हुई किताबें हैं वो किताबें आप पकड़ें। यूजीसी नेट के जितने भी पेपर हैं वो सारे आप सॉल्व करें। और मटेरियल जो कि बाजार में चल रहा है, चाहे वो किसी भी टीचर का है, तो मटेरियल तो आजकल सभी के पास सभी के हैं, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि साहब ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। अब मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सीधा मानना है कि अगर आपके पास कोई एक मेंटोर ऐसा है जो सब्जेक्ट पे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दे। सब्जेक्ट पे कंसेप्ट क्लियर का मेरा मतलब ये है कि इस समय जो पॉलिटिकल साइंस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आपका डिस्कशन का लेवल बढ़ा दे, आप उसके पास बैठें, पढ़ें, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, लगातार चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल पढ़ने के तरीके बदल गए। पहले तो क्या होता था, 4-5 महीने पढ़े, एक रजिस्टर बनाया 15 तक, उसमें से पेपर सेट हुआ, लेक्चरर। अब क्या हो रहा है, कम से कम 7-8 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। कोई भी एक टीचर ऐसा नहीं है कि पूरी चीज़ों को नोट्स के रूप में डाल दे और वो 1-2 या 4 रजिस्टर आपको दे दे और उसमें से पेपर आ जाए ना। अभी जब असिस्टेंट प्रोफेसर में सवाल आए तो इस प्रकार के सवाल आए हैं कि लाहौर में एक अधिवेशन हो रहा था जो कि रद्द हो गया था, जाति प्रथा के उन्मूलन के संबंध में था। अम्बेडकर ने उस अधिवेशन के संबंध में कौन सी किताब लिखी। तो समझ रहे हो सवाल की प्रकृति। सवाल की प्रकृति उस लेवल तक जा चुकी है कि जब तक आप थिंकर्स को, जब तक आप कंसेप्ट को पूरे वाइड फॉर्म में बढ़िया किताबों में से डेप्थ में नहीं पढ़ोगे, तब तक आप सवाल अटेम्प्ट करने की स्थिति पर नहीं हो। क्योंकि कोई टीचर चाहकर भी ये नहीं करा सकता कि उनको नोट्स के रूप में लिखा दें इन सारी चीज़ों को। ऐसे सवाल आ रहे हैं, 40 से 50% सवाल आ रहे हैं। तो फिर टीचर की भूमिका क्या रहेगी। टीचर की भूमिका एक मेंटोर और एक गाइड के रूप में रहेगी। वो अपनी अधिकतम क्षमताओं का प्रयोग करके आपको मटेरियल तो उपलब्ध करवाएगा, बदले में वो ये कहेगा कि देखो ये चीज़ें इस किताब में से पढ़ो, तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ।
फिर अपन डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। किताबों को भी टीचर लाइन टू लाइन पढ़ाए, प्रामाणिक किताबों को, अपने मटेरियल को तो पढ़ाए ही पढ़ाए, तब पार पड़ेगी। जब आप ये कह सकते हैं कि इस चर्चा पर चर्चा, चाहे वो टीचर मटेरियल के स्तर पर दे, चाहे वो डिस्कशन के स्तर पर दे, चाहे वो टेस्ट सीरीज के रूप में ले या वो ओरल टेस्ट के रूप में ले, ये चौतरफा आक्रमण करना पड़ेगा सब्जेक्ट पर, तब फिर विनर निकल के आता है। लेकिन इस प्रक्रिया के लिए क्या आप समझते हैं कि 4-5 महीने में हो जाएगा जैसा कि कोचिंग में होता है? ना। अगर आप ये प्रक्रिया करना चाह रहे हैं तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास सबसे पहले तो ऐसे टीचर पकड़ लें कि जो ये करा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उनके साथ ये वर्कआउट 4-5 महीने का नहीं रहेगा, आप अभी से ज्वाइन करें और अब से लेकर जब तक आपका पेपर होता है, चाहे वो 1 साल में है, 6 महीने में है, 8 महीने में है, कभी तक चाहे 1.5 साल में है, तब तक विद्यार्थी और शिक्षक का विमर्श संवाद रेगुलर होना चाहिए इस सब्जेक्ट पर। सारे पेपर के एनालिसिस करो, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, JRF, जितने भी आ गए, स्कूल लेक्चर, संसद शिक्षा भाग, अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं पे भी ताड़ ताड़ कर दो पूरे सब्जेक्ट को। कंबाइंड एफर्ट होगा, टीचर स्टूडेंट मिलके करेंगे, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, समझो टीम वर्क है, तब फिर अधिकार पूर्वक ये सब्जेक्ट हाथ में आएगा, तब इस पर सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जनरल या OBC कैटेगरी में सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस से लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। वरना अगर आप समझते हैं कि किसी टीचर विशेष का ऑनलाइन लेके या टीचर विशेष के 4-5 रजिस्टर नोट्स हाथ में पड़ेंगे, किसी की फोटोकॉपी करा ली और उनसे देंगे, तो 40 सवाल भी नहीं आ रहे, किसी के भी नहीं आ रहे। वो एक अलग बात है कि अपने व्यावसायिक फायदों के लिए कोई क्या कह रहा है, बस यही ईमानदारी है इस सब्जेक्ट की। ओके, थैंक यू।